कराची वालों से पूछना चाहिए इसकी अफादियत, साफ पानी की जो मीठे पानी की। है। तो ये हम जिस तरह बेदर्दी से ज़ाया करते हैं, टंकियों में ज़ाया करते हैं, ओवरफ्लो करता है, घरों में ज़ाया करते हैं, बाहर ज़ाया करते हैं। वाटर टेबल बड़ी तेज़ी से गिर रहा है हमारे लाहौर का। अगर अल्लाह ना करे अगले 5 साल में हमारे पास पीने का पानी नहीं रहेगा, उसके लिए हमें वैसे भी एहतियात करनी चाहिए। और ये मनसूबा क्यों इतना एग्रेशन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर एक मंसूबे का इफ्तिताह किया है जनाब इमरान खान साहब ने। अगर देखा जाए तो वो मंसूबा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मंसूबा है, और अल्लाह करे वो पाया तकमील तक पहुंचे। अल्लाह करे कि उसमें कोई नैब कोई टांग ना अड़ाए, और कोई मंसूबा ऐसा हो जो कि मदाखलत के बगैर मुकम्मल हो जाए। उसकी अफादियत पे भी आज बात करेंगे, और साथ साथ वफाक और सूबों की हम आहंगी के ऊपर भी बात करेंगे। और मेरे साथ इन तमाम मौजूआत पर शरीक गुफ्तगू होंगे मेरे आज के पहले मेहमान हैं जनाब किसी तारफ के मोहताज नहीं, जनाब वहीद आलम खान साहब, MNA है मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद मदनी, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और यकीन मंसूबे का इफ्तिताह हुआ है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किस तरह से देखती है, और इसकी अफादियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूबा तो ये बहुत अच्छा है जी। जी। इसमें क्योंकि बहुत बड़ा मंसूबा है, इकनॉमिक की रूह से ये अच्छा बाराबर साबित होगा। और इस मंसूबे की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो ये है कि इसमें जो 46 मील लंबी झील बनेगी, जिसमें पानी छोड़ा जाएगा, उसमें जो लाहौर और गिरदोनवा के जो पानी का लेवल नीचे जा रहा है जी। उसको मेंटेन करने में बहुत बड़ी जो ये बहुत बड़ी अफादियत है, बड़ी अफादियत होगी। इसके अलावा जाहिर है उसमें कंस्ट्रक्शन का बहुत सा काम है। 2-3 साल का मंसूबा नहीं है, 5-10 साल लगेंगे। इसमें रोज़गार भी लोगों के लिए पैदा होगा, और तमाम चीज़ें जो हैं मुल्क की तरक्की के लिए। और इसमें क्योंकि इंटरनेशनल जो मेरी इतलात हैं, इसमें इंटरनेशनल बहुत से कंसोर्शियम जो हैं वो मिलकर इसको पाया तकमील तक ले जाएंगे। तो एक माशी सरगर्मियों का जो एक रुका हुआ इस वक्त मुल्क में है, वो मेरे ख्याल में कुछ तो शायद शुरू हो जाए। वो कि ये मंसूबा पहले से मुख्तलिफ हुकूमतों ने, हमारी हुकूमत ने भी शुरू किया, लेकिन उस वक्त फंड्स की कमी या कुछ भी वजूहात थी जिनकी वजह पर ये नहीं हो सका। बहरहाल मंसूबा कोई भी शुरू करे, मैं समझता हूँ अगर ये शुरू हुआ तो इसे मुकम्मल भी होना चाहिए, ताकि मुल्क में जो तरक्की का इकनॉमिक जो बूस्टअप है उसका अहया जो है वो ज़रूरी है, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा मोहम्मद खान मदनी साहब, आप एक बात जरूर करें इस प्रोग्राम के अंदर कि इस मंसूबे का हशर जो है वो BRT वाला नहीं होगा। एक तो ये कौम को बताएं, दूसरा ये कि जी क्योंकि जब किसी भी मंसूबे को आप उसकी बुनियाद रखते हैं, संगे बुनियाद रखते हैं, तो उसमें आपने जो मैन पावर ली होती है या उसके जो इंचार्ज लोग होते हैं या टीम जो होती है, उसकी अफादियत अपनी जगह पे मौजूद होती है। वो ऐसे एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। आपने देखा कि हम शहबाज शरीफ को पसंद क्यों किया जाता था? शहबाज शरीफ कोई अपने हाथों से ईंटें नहीं लगाते थे जाके। शहबाज शरीफ ने कोई वो दरांती नहीं पकड़ी होती थी, या वो वेल्डिंग नहीं किया करते थे। लेकिन मंसूबे का जो टाइम होता था उसको मुकम्मल करवाते थे, वो बंदे चुन के लगाते थे। लेकिन हैरान कुन बात है कि आपकी हुकूमत के हवाले से जिस तरह तारीफ फरमाई है वहीद आलम खान साहब ने इस मंसूबे की, मुझे शक ये है कि कहीं वो तो चुन के लगाते थे, इमरान खान साहब चुन के लगाते हैं, कहीं ऐसे बंदे ना लगा दें कि वो चुन के अगले पिछले बदले ले लें कौम से। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने तहरीक इंसाफ को मौका दिया जी। कल वज़ीर आज़म साहब जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो मैं मौजूद था उधर, वो और मैंने उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग ली जी। वहीद साहब सही फरमा रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है, और डेफिनेटली इसमें थोड़ा या ज़्यादा माजी में भी काम हुआ है, मगर इमरान खान साहब ने ये चैलेंज लिया है, और ये एक बड़ा मंसूबा है, मुश्किल मंसूबा है, जिस तरह डैम्स का था और बड़े मंसूबा थे। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने चैलेंज कबूल किया है बाकी चैलेंजेस की तरह।
तो हमारी दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है इंशाल्लाह कि ये बड़ी बेहतरीन तरीके से हो, मुकम्मल हो इंशाल्लाह। और ये सही वहीद साहब ने सही कहा, सबसे अच्छी जो बात मुझे इस सूबे की लगी कि हमारा लाहौर का पानी हम जो ज़ाया करते हैं, मेरी आपके तवस्सुत से ये भी दरख्वास्त है, गुजारिश है, तरला है कि पाकिस्तान और ख़ुसूसन लाहौर और इसके मज़ाफ़ात जो एक जन्नत का टुकड़ा है, हर यहाँ पर सब्ज़ी फल फ्रूट जबरदस्त सकते हैं, ठीक पानी नीचे है, ज़रख़ेज़ इलाका है ये हमें कराची वालों से पूछना चाहिए इसकी अफादियत, साफ़ पानी की जो मीठे पानी है। तो ये हम जिस तरह बेदर्दी से ज़ाया करते हैं, टंकियों में ज़ाया करते हैं, ओवरफ्लो करता है, घरों में ज़ाया करते हैं, बाहर ज़ाया करते हैं, वाटर टेबल बड़ी तेज़ी से गिर रहा है हमारे लाहौर का। अगर अल्लाह ना करे अगले 5 साल में हमारे पास पीने का पानी नहीं रहेगा, उसके लिए हमें वैसे भी एहतियात करनी चाहिए। और ये मंसूबा जो है, एक बहुत बड़ी झील जो बनेगी ओवर द किलोमीटर्स, ये जो है वाटर टेबल को राइज करने में बड़ी अहम किरदार अदा करेगी। प्लस ये है यहाँ की ग्रीनरी जो है वो हम दोबारा से रिवाइव करेंगे और लाहौर को दोबारा से वही रवायती अच्छा जिंदा अच्छा आगा बाकर साहब, मुझे याद पड़ता है कि आपने जब भी मेरे किसी भी शो में शिरकत की है तो हमेशा जब इमरान खान साहब हुकूमत में आ रहे थे या स्पीचेस कर रहे थे तो मैंने आपको नजरियाती तौर पे देखा कि आप कम से कम उनके क्रिटिक नहीं थे। आप कहते थे कि ये बंदा जो कह रहा है अगर करे तो पाकिस्तान, यकीनन मैं भी यही सोचता था। आज आपको ऐसा लगता है ये जो लाहौर वाला मंसूबा शदरा में बनने जा रहा है और ये इंटरनेशनल सिटी टाइप चीज़ है कोई, और इसकी जो वहीद साहब ने और मदनी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया, तो आप समझते हैं कि इसका हशर बीआरटी वाला नहीं होगा? हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये भरपूर तरीके से इसमें कामयाबी होगी? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने फरमाया कि मैं उनका क्रिटिक नहीं रहा हूँ, बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमने हमेशा एक कोशिश की है कि हम इंडिपेंडेंट एक बात करें। बिल्कुल ठीक। अगर किसी की कोई अच्छी पॉलिसी है, अच्छी उसकी इनिशिएटिव है, अच्छी उसकी मूव है, तो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, और इफ इट इज अदरवाइज तो उसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए एंड इन अ पॉजिटिव सेंस। ये हमेशा से हमारी आपकी सबकी जो है कोशिश होती है। वी आर नॉट एफिलिएटेड विद एनी पार्टी। बिल्कुल ठीक। हमने तो पब्लिक इंटरेस्ट में एक बात करनी है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो बात करनी है, वायबिलिटी के हवाले से बात करनी है। सही। एज फार एज दिस प्रोजेक्ट इज कंसर्न, पहली बात तो ये देखा जाएगा कि क्या इससे पहले इस हुकूमत ने जितने को प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे उनका जो फेट है वो क्या रही, और वो इस वक्त उनका स्टेटस क्या है जी। अभी एक वक्त के लिए उसको थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं, इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली ये देखा गया होगा, क्योंकि ये राइट बैंक, ये एरिया वो है जो नारंग मंडी या उससे कोटली या वहां से एक शुरू होके तो अल्टीमेटली शादरा एंड अक्रॉस शादरा जो है वहां तक जो वो एक्सटेंड करता है। ये वो एरिया भी है जिसके अंदर दरिया जो है उसने अपने रास्ते मुख्तलिफ औकात में तब्दील किए और वहां पे इरोजन हुई। और ये वो एरिया भी है जहां पे हम हमेशा से बात कहते हैं कि एक वाटर वॉर जो है जो इंडिया करता है, जो रावी में जब अपना पानी छोड़ देता है तो उसके ऊपर भी बात होती है। अल्टीमेटली बहुत सारी जो है उसके हैवक क्रिएट होता है और बहुत सारा सैलाब भी वहां पे आता है। एक वक्त में तो यहाँ इस आबादी में, इस एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं उसके जो प्राइस है, लैंड प्राइस बहुत नीचे सिर्फ इस वजह से थी कि लोग वहाँ पे आबाद होना नहीं चाहते थे, क्योंकि हर साल 2 साल 3 साल बाद वहाँ पे फ्लड्स आते हैं। हैविंग सेड दैट, जाहिर है एक अच्छा प्रोजेक्ट जो मंसूबा जो है अगर उसको इनिशिएट किया गया है तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि जाहिर है जो आर्किटेक्ट हैं, जो डिज़ाइनर हैं, जो अल्टीमेटली इसके ऊपर अभी तो बहुत सारी डिटेल्स हमारे सामने नहीं है कि किसने इसके ऊपर काम किया, किसने ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग किया, किसने इसके ऊपर सॉइल जो है वो अल्टीमेटली उसकी जो है वो सर्वे हुआ है, और किस तरह से वाटर और किस तरह से आपने ये चीज़ें देखी हैं कि इनको सैलाब से, या इंडिया अगर कोई ऐसी मूव दुबई जैसे इस शहर को जिसको हम ये कहते हैं जो आबाद करने जा रहे हैं, अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल कम हाउसिंग जो है उसको हम कह रहे हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि इस सूबे को उस स्टेज पे पहुंचे इंडिया वहां पे पानी छोड़ दे। ये चीजें बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि अभी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो उन्होंने इसमें लाई होंगी, या नहीं आई हैं तो या सोचेंगे, ठीक है, या ले आएंगे। ठीक। अब दूसरी बात, अब ये यहाँ पे ऐसा होगा, क्योंकि कल जो वहां पे मौजूद थे जर्नलिस्ट में उनके हमारे मियां सैफ रहमान मौजूद थे, इम्तिरान शाहिद मौजूद थे, हम मौजूद थे, उसमें जो हमें जो बताया गया है अभी फंडिंग आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं,
और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ कंपनी को दिए जाएंगे, किसी एक कंपनी को नहीं दिया जाएगा। और आगे जो आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ये बहुत सारे लोगों के कल तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसमें एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, मेरा ख्याल है खान साहब ने कहा कि 2-4 दिन में वो प्रेस ब्रीफिंग होगी इसके ऊपर, और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होगी, तो उस पे आगे देखते हैं क्या होने वाला है। जी दुरुस्त बात है। मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दूं। सबसे पहली बात ये होती है कि एक तो आपके पास फंडिंग है, दूसरे पास आपके पास टीम कौन सी है, पॉलिटिकल टीम कौन सी है, ब्यूरोक्रेटिक टीम कौन सी है, और उनका इस तरह के प्रोजेक्ट्स में उनका तजर्बा क्या है, अब उनके पास यूनिफॉर्मिटी क्या है, अब उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन क्या है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सारी चीज़, आपके पास वो भी आ गया, आपके पास फंडिंग भी आ गई, आपके पास टीम भी फर्ज करें आ गई, तो अल्टीमेटली आपने ये देखना कि आपके चैलेंजेस, जिसको आप चैलेंज कहते हैं, क्या आपने उसकी कोई टाइमलाइन, कोई एरिया को सेट किया, आपने 2 साल तक ये करना है, 5 साल तक ये करना है, 10 साल तक ये करना है। प्रॉब्लम जब उसमें रिस्क आएंगे तो उसको किस तरह से टैकल करना है। 5 साल बाद अगर मान लिया जाए कि 5 साल तक ये हुकूमत रहेगी, तो क्या ये 5 साल तक ये मंसूबा जो है वो कामयाब हो जाएगा? टारगेट्स क्या है, टाइम लिमिट्स क्या है? अच्छा, ये बड़े बड़े सवाल है और बहुत अहम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि मेरे इल्म में है, इसमें इन्होंने जो प्रोसीजर किया है, क्योंकि हमें जस्टिस के साथ जिस तरह आगा बाकर साहब ने कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वही आगे पास ऑन करनी चाहिए, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने मुख्तलिफ मरहले रखे हैं कि पहले 3 साल में इतना हमने रिजल्ट लेना है, अगले 3 साल में इतना है, और ये तकरीबन 10 साल मंसूबा है, इससे कम नहीं है। ये इससे पहले ये तैयार नहीं हो सकता, इससे ज्यादा टाइम लग सकता है। चूंकि शहबाज शरीफ साहब के पास एक्सपीरियंस था, वो एक टाइम लिमिट ऐसी देते थे। मैं माजरत के साथ बात की है कि मैंने एक पहले बात एक की थी कि एक वक्त के लिए हुकूमत, बिल्कुल ठीक है, हुकूमत है उसको साइड पे रख लें। एक चीज जरूर देखें, क्या आपने कंटिन्यूटी जो 100 करोड़ जो 1 करोड़ नौकरियों का आपने वायदा किया था, क्या ये आपने जो 50 लाख घर जो हैं वो कहे थे, वो अब वहां